कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वही बात कर दी जिसका खदशा था। मौलाना का ये कहना है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। क्या वाकई अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी ये कितनी लंबी होगी? क्या ये 6 महीने मामलात को आगे बढ़ाएगी, साल बढ़ाएगी, या 3 साल तक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट इलेक्शन मुलतवी क्यों करवाना चाहती है, या क्यों चाहती है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, हम इस पे भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन में उनसे कुछ सवाल किए गए जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो पूरी कौम ने देखा। पहले बात तो ये कि मौलाना का ये कहना था कि इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला पीडीएम ने करना है, और पीडीएम ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। दूसरा, ये इलेक्शन अगर फ़र्ज़ कर लें सस्पेंड होते हैं तो उसकी सस्पेंशन के बारे में पीडीएम का क्या नज़रिया होगा, इसके बारे में भी हमने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। और साथ मौलाना का ये भी कहना था कि हमने ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इलेक्शन हो उससे पाकिस्तान माशी तौर पर मज़ीद कमज़ोर हो जाए, या फिर उससे ये जो बहरान है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मौलाना के जो ख्यालात हैं वो बेसिकली वो गुफ्तगू है जो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार के अंदर चल रही है। वहाँ पे बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाते हैं तो हम हार जाएंगे। गो इमरान खान साहब की पार्टी के 4 हिस्से हो चुके हैं और पार्टी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और अब इस्टेब्लिशमेंट इनको जीतने नहीं देगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, हमें बड़ी मार पड़ेगी। और इसकी मार की जो बड़ी वजह है वो महंगाई है। पाकिस्तान के अंदर 50% तक महंगाई चली गई है, और जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है वो सबके सामने है, बेरोज़गारी की सूरत हाल है वो सबके सामने है। डॉलर गवर्नमेंट पूरी कोशिश करने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रही। IMF वहाँ पे सारी कंडीशन हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मान ली, लेकिन इसके बावजूद IMF किस जारी करने के लिए तैयार नहीं। और 30 जून को ये जो प्लान है IMF के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर IMF उसके साथ नए सिरे से बात करेगा। तो वो भी एक सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में कि IMF के सामने लेट गए, गवर्नेंस को बेहतर नहीं थी, 1.5 साल में गवर्नमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकी, महंगाई उसका बहुत खौफनाक स्पेल है और लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, फिर लॉलेसनेस जो है वो है। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर अब लोगों को लूटना शुरू कर दिया है कि आप अपना मोबाइल लेके बाहर नहीं निकल सकते, गली के अंदर लोग आ जाते हैं और आपको पिस्टल दिखा के आपका पर्स ले लेते हैं, आपका मोबाइल ले लेते हैं, और जो भी आपके पास। बल्कि एक मेरे दोस्त ने ये वाक़या सुनाया, वो खाना लेके आ रहा था और उससे खाना भी छीन लिया गया। और बल्कि ये जो फूड पैंडा करवाते हैं लोग, रात के वक्त जो फूड पैंडा वाले खुराक लेके जाते हैं तो उन्हें भी रास्ते से लूट लिया जाता है। तो सूरत हाल ये हो गई। इस सूरत हाल में कुछ लोगों का ख्याल है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सर फहरिस्त है, कि हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन चले गए तो बड़ा बुरा हो जाएगा। फिर हमारे उम्मीदवार बाहर नहीं निकल सकेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोगों के ऊपर कातलाना हमले हो सकते हैं, और उस वक्त ज़ाहिर गवर्नमेंट नहीं होगी, हमें को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो हमें ये चाहिए कि हम इस सिस्टम को साल 6 महीने आगे कर लें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्लान यही है कि अगर इस असम्बली को 1 साल इसकी मुद्दत बढ़ा ली जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसमें कुछ वकला भी हैं जो उनको ये बता रहे हैं कि आप अगर ये कर लेंगे तो ये मुमकिन है, क्योंकि एमरजेंसी डिक्लेयर करके, एमरजेंसी की सूरत हाल बता के ये किया जा सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन साल 6 महीने अगर सस्पेंड हो जाएं, आगे बढ़ जाएं तो बेहतर है। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या इसी गवर्नमेंट की निगरानी में या इसी गवर्नमेंट के होते हुए साल 6 महीने ये असम्बली मुद्दत अपनी बढ़ा सकती है और आगे बढ़ सकती है? ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट है तो 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। तो पीडीएम के कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसकी मुद्दत में इजाफा हो जाए, उसका दुरानिया बढ़ जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पंजाब की गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। और यहाँ पे देख लें कि अप्रैल के अंदर ये गवर्नमेंट ख़त्म होनी थी, लेकिन अब ये मई, जून, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का मशवरा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए और वो इकॉनमी को ठीक कर ले। जब इकॉनमी बेहतर हो जाए तो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। तो एक ऑप्शन ये भी है।
अब सेम इसी तरह कुछ लोग हैं पीडीएम के अंदर जिनका कहना है कि इमरान खान साहब की बाकियात के खात्मे से पहले इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को और उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फेवर्स दिए हैं, तो जब तक वो रिटायर नहीं होते हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इलेक्शन के जो अमल है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए। फिर कुछ और लाहौर के जजेस हैं उनके बारे में कहा जाता है, इस्लामाबाद के जजेस के बारे में कहा जाता है कि इन सब की रिटायरमेंट के बगैर या इन सब के एहतसाब के बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इलेक्शन के मामले में जो सामने आ रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो सामने पेश कर दिया। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो सिनेरियो क्या होगा। फिर एक सिनेरियो एक डिफरेंट होगा और सिनेरियो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत बढ़ा ली। अब वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे और मुद्दत बढ़ाने का बड़ा आसान तरीका है कि इलेक्शन कमीशन कह दे कि मुल्की हालात ठीक नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कह दिया था इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर इस किस्म का कोई अंदिया दे दिया जाता है तो वो ज़ाहिर है फिर मुद्दत बढ़ जाएगी और मुद्दत जो है वो साल बढ़ सकती है, 2 साल बढ़ सकती है, 3 साल बढ़ सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना के 3 साल इस सिस्टम को चला लिया जाए, तो उसका इम्कान भी नज़र आ रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि यही गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत को बढ़ा लेती है। ये कहती है कि 1 साल हम असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं, तो 1 साल असम्बली की मुद्दत बढ़ जाती है और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है 1 साल और लिंगर ऑन करती है। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब कबूल कर लेंगे इसको। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब इसको कबूल कर लें। इमरान खान साहब को पास एक और बयानिया आ जाएगा कि देखें मैं तो ये कहता था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और देखें इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और ये परफॉर्मेंस इनकी आप देख लें, बड़े पुअर लोग हैं, बड़े ही नालायक लोग हैं और नालायकी की वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया। ये इमरान खान साहब अपना बयानिया दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि इलेक्शन तो इमरान खान साहब चाहते हैं, तो अब वो क्यों नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए। उसकी दूसरी वजह यह है कि पीटीआई इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आप देख लें जहांगीर तरीन साहब का धड़ा बड़ा तगड़ा धड़ा हो गया, एक डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया, ग्रुप बन गया, बल्कि हाशिम डोगर साहब की सरबराही में और रास मुराद साहब की सरबराही में। अब वो उसके पास वो भी क्लेम कर रहे हैं कि 35 लोग हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं तो बहुत लोग दौड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि अगले जो वज़ीर आज़म होंगे वो बिलावल भुट्टो होंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर परवेज़ खटक साहब का एक ग्रुप बन रहा है और उस ग्रुप के अंदर भी बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं। फिर चौधरी शुजात साहब के वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरवाजे खुले हैं और उसके अंदर भी जा रहे हैं। तो बहुत से ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो पीटीआई को निगलते चले जा रहे हैं, जो पीटीआई को खाते चले जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि ये डस्ट जो है थम जाए, ये रुक जाए, ये जो पार्टी को तोड़ने फोड़ने का अमल है ये एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शनों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने मैंने रख दी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर ना करवाए जाएँ, इनको सस्पेंड किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। 2 ऑप्शंस हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा कर लिया जाए, उस पर भी कुछ लोग राज़ी हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा ली जाए, प्राइम मिनिस्टर अगर बदलना पड़े तो बदल लिया जाए, लेकिन इसकी मुद्दत में इजाफा करके मामलात को 1 साल या 1.5 साल तक और घसीटा जाए। और इस पे इमरान खान साहब का भी एक फैक्टर है, वो ये कहते हैं कि अगर ये शिकस्त रेस इस तरह जारी रहती है तो अगर इलेक्शन थोड़े से सस्पेंड भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10.5 इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब अपने उम्मीदवार को टिकट देंगे, वो अपने हलके में जाके अनाउंस करेगा और उसके बाद खुद ही वो गायब हो जाएगा। फिर ये कहेगा कि महकमा ज़राअत मुझे ले गया था और अब मैं भी सियासत से ताइब हो रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब को भी सूट नहीं करती। तो यूँ महसूस होता है कि इलेक्शन जो हैं वो शायद इतनी जल्दी ना हो सकें, और अगर वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान का ये जो क्राइसिस है बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जिस तरह इमरान खान साहब के साथ किया गया है, जो पार्टी को नुकसान हुआ है, उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक माशी स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ होता हुआ कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर ये सिलसिला यहाँ पर चलता रहता है तो शायद मामलात सेटल हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं कहूँगा कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे।